कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य को इकट्ठा करता है और बुरे कर्मों के द्वारा पाप को। जीवन में पुण्य कर्मों के प्रकट होने से मनुष्य सफलता, सम्मान, यश प्राप्त करता है। वहीं पाप कर्मों के प्रकट होने से अपयश, असफलता, रोग व पीड़ा का भागी बनता है। इस संसार में ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छे या बुरे कर्म किए जाएं और उनका तुरंत फल मिल जाए। व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसका फल कब मिलेगा ये समय निश्चित करता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य को कर्म में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे इन 4 प्रश्नों के जवाब दो। पहला प्रश्न, जो यहाँ है वहाँ नहीं। दूसरा प्रश्न, वहाँ हो यहाँ नहीं। तीसरा प्रश्न, जो यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं ना हो। और चौथा प्रश्न, जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। मंत्री ने उत्तर देने के लिए 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन के बाद वह 4 व्यक्तियों को अपने साथ लेकर राज दरबार में हाजिर हुआ। पहला व्यक्ति भ्रष्टाचारी, वह एक बेईमान है। वह लोगों के विश्वास को नष्ट कर देता और गलत काम करके यद्यपि यह तो सुखी और संपन्न दिखाई देता है, पर इसकी जगह यहाँ है वहाँ यानी स्वर्ग में नहीं होगी। दूसरा व्यक्ति सद्गृहस्थ है। वे शिष्टाचार को बहुत महत्व देते हैं। वे स्वयं अनुशासित रहकर दूसरों को भी मर्यादित में रहने के लिए विवश करते हुए कष्ट जरूर भोग रहे हैं, पर इसकी जगह यहाँ नहीं वहाँ यानी स्वर्ग में जरूर होगी। तीसरा व्यक्ति भिखारी है। वह व्यक्ति जो दूसरों पर आश्रित रहता है, उसका अपना कोई वजूद नहीं होता। वह यहाँ ना तो सुखी है और ना वहाँ सुखी रहेगा। और चौथा व्यक्ति जो एक दानवीर है, जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए भलाई भी कर रहा है और सुखी संपन्न है। अपने व्यवहार के कारण ये यहाँ भी सुखी है और अच्छे कर्म करने से इसका स्थान वहाँ यानी स्वर्ग में भी सुरक्षित है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार भविष्य में फल भोगना होगा। वर्तमान परिस्थिति में वह अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य की नादानी और बेवकूफ़ी के कारण ही वह क्षणिक लाभ के लिए वर्तमान में बुरे कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है और अच्छे कर्मों के माध्यम से लाभ कमाने के लिए तैयार नहीं होता है। कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, इसके लिए मनुष्य को भी अपने किए गए कर्मों का कोई एहसास नहीं होता। उसे यही लगता है इतने सारे लोग गलत कार्य कर रहे हैं और जीवन में सफल हैं, सुख भोग कर रहे हैं, तो वह भी क्यों ना करे। ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। इसका समाधान पाने के लिए किसी मनुष्य के थोड़े से जीवन को ना देखकर पूरे जीवन को देखना चाहिए। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।